हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पृथ्वीराज और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ई फॉर फिजिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल that arise electrostatics force, ठीक है, is known as इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, अगर हम सिंपली और बेसिकली बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि मोस्टली सबसे ऐसे चार्जेस हैं जो मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और किसी पार्टिकल के ऊपर भी जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से ही आता है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो भी दो टाइप के ही होते हैं, टू टाइप के होते हैं। नंबर वन होता है पॉजिटिव चार्ज। जनरली हम उसमें जो बात करते हैं हम प्रोटॉन की बात करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और नंबर दो आता है नेगेटिव चार्ज, जिसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई मैटर है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 13 है। ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करा है। तो देखिए, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मैटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर कोई दूसरा मैटर है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसी से हम कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो चार्ज की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो होती है कूलाम। अब जैसे हम कह सकते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका पॉजिटिव चार्ज है 4 कूलाम का, तो उसे हम मानेंगे कि Q इक्वल टू 4 कूलाम, ठीक है। अब बात करते हैं कि कूलाम क्या है। कूलाम है कि किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट जो गुजरता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उन्हें हम 1 कूलाम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? 1 कूलाम। अब अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है, नंबर ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन अ सेकेंड, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ, जो ये कुछ इस तरीके से है, नंबर ऑफ चार्जेस passing through the cross section of a conductor in a second, ठीक है।
तो नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए सेकेंड इज नोन एज 1 कूलम। ठीक है, अब देखिए और कुछ थोड़ा सा अगर हम जनरली अच्छे से समझें 1 कूलम को, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास Q इक्वल टू होता है वो होता है NE, मतलब जो किसी पे चार्ज होता है, किसी भी पार्टिकल में जो चार्ज होता है वो होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि किसी पे अगर चार्ज है तो वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो जो वैल्यू होगी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है -1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इतना हुआ है। ठीक है, अब जो बात करते हैं 1 कूलम की जो वैल्यू होगी, 1 कूलम की अगर हम निकालें 1 कूलम की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि 1 इक्वल टू NE। अब बात करते हैं कैसे कि 1 अपॉन E इक्वल टू, तो नंबर ऑफ चार्जेस, जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे N इक्वल टू 1 अपॉन E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻90। जो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 6 की वैल्यू आती है वो आती है 6.24 इंटू 10⁻80। ठीक है, ये होती है एंट्री। और 1 कूलम का जो मतलब होता है वो भी क्या होता है 6.24 इंटू 10⁻18 होता है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, क्या है किसी भी पार्टिकल या किसी भी मैटर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे उन्हें ही हम चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें चार्ज। देखो जैसे क्या है कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, तो 12 में से 12 इलेक्ट्रॉन और 12 ही प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और एक प्रोटॉन फ्री रह जाएगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 1 होगा। मतलब कह सकते हैं हम जो उसके पास चार्ज होगा वो होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा। पर अगर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाए, 15 हो जाए, तब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 3 इंटू 6.02 जो कूलम की चार्ज की वैल्यू होगी 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कुछ इस तरीके से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फील करती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी चार्ज और मैटर की, वो किसी भी मैटर की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कूलम लॉ की। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं हम कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम साहब ने कहा था कि किन्हीं 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये एक पॉइंट चार्ज है Q2, इन दोनों जो बीच में डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, तो यहाँ पे इन जो फोर्स ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, जो फोर्स रिएक्शन होगी वो क्या होगी, दोनों की बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों ही कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और देखिए बात करते हैं पॉजिटिव, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉजिटिव, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो वह क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है
तो क्या करेंगे, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स, अब जो ये गुलाम साहब ने जो कहा है उसे अगर हम समराइज करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से निकलती है वैल्यू हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल है, भी प्रोपोर्शनली का हमें निशान हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी होगी जिसे हम नाम देंगे K। और यहाँ पे जो हो जाता है कूलाम लॉ कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है, और कूलाम के अकॉर्डिंग किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहा था कूलाम साहब ने। अब देखिए, अब जो ये K है ये क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी भी एक वैल्यू होती है। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होती है, पर कूलाम स्क्वायर होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स है इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं SI यूनिट की जो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह K की भी एक यूनिट है और K की भी एक वैल्यू है जो क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। अब जो K की जो K को जो हम वैल्यू शो करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दिमाग में आता है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो हम बात करते हैं इसकी कि जो 1/4 पाई, ये जो 4 पाई है वो कहाँ से आया, ये पहले बात देखते हैं। तो 4 पाई जो आया है वो कुछ इस तरीके से आया है क्योंकि हम जो पार्टिकल पॉइंट चार्ज मानते हैं वो हमेशा हम स्पेयर मानते हैं। जो पॉइंट चार्ज है वो कैसा होगा, हमेशा एक स्पेयर होगा। ठीक है, वो एक हमेशा स्पेयर होगा। अब ये जो 4 पाई है ये है सॉलिड एंगल ऑफ स्पेयर। अब देखिए सॉलिड एंगल कैसे बात करते हैं, सॉलिड एंगल जो निकालना फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन R स्क्वायर। अब स्पेयर का एंगल, जो स्पेयर का एरिया होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है एरिया अपॉन R स्क्वायर। अब पेयर का एरिया होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, और अपॉन में R स्क्वायर से R स्क्वायर करता है तो बचता है 4 पाई। जो ये 4 पाई यहाँ पे आया है, ये जो 4 पाई आया है वो आया है यहाँ से। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये है permittivity ऑफ फ्री स्पेस और एयर। देखिए, अब क्या फ्री स्पेस और एयर का मतलब क्या है, permittivity ऑफ फ्री स्पेस और एयर का मतलब ये है कि जो भी इन फोर्स के बीच में इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो एक रेजिस्टेंस होगा, या फिर अगर हम किसी और मीडियम में ले जाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो जो एयर और वैक्यूम में जो रेजिस्टेंस वर्क करता है वो ये एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की भी एक अपने आप में एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो होती है 8.85। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12।
जो एप्सिलॉन नॉट है वो भी अपने आप में एक ऐसा यूनिट रखता है। अब एप्सिलॉन नॉट की ऐसा यूनिट कैसे होगी? जैसे के की ऐसा यूनिट थी वैसे ही सेम क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की भी ऐसा यूनिट होगी। अब पहले जानते हैं कि हमने के की ऐसा यूनिट जो निकाली वो कैसे निकाली, तो उसे हम जानते हैं कुछ यहाँ पर। जैसे हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू है के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम ऐसे कर दें एफ अपॉन आर स्क्वायर Q1 Q2 इक्वल टू के, तो एफ की वैल्यू ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, आर की वैल्यू होगी मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर की, और Q1 की कूलम स्क्वायर। तो जो के की ऐसा यूनिट निकलती है वो कुछ इस तरीके से निकलती है। जो हमारे पास के की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट की भी होगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है 1 अपॉन के होता है। तो अगर हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिख दें 1 अपॉन के, तो हमारे पास ऐसा यूनिट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। क्या होगी वो वैल्यू होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी वैल्यू समझ में आ गई होगी, सब कुछ सारी बात समझ में आ गई हो। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारा कूलम लॉ है वो भी दो फॉर्म में होता है, एक होता है स्केलर फॉर्म में, एक होता है वेक्टर फॉर्म में। जो अब तक हमने पढ़ा है वो सारा स्केलर फॉर्म थी। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या, देखिए अब ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स है तो फोर्स इज ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब जो यहाँ ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिंग होगा। तो अगर इस फोर्स को हम करें तो ये होगा कुछ F12 और ये होगा F21। अब इनके जो डिस्टेंस है बीच में वो भी कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम F21 के रिप्रेजेंट में या फिर Q2 के रेफरेंस में देखें तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो होगा 21, और अगर हम Q1 के रेफरेंस से देखें तो जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी वो R12 होगी। ठीक है, अगर हम F12 की बात करते हैं, F12 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। जो अपॉन में होगा आर स्क्वायर की वैल्यू होगी R12। अब देखिए R12, ठीक है। अब R12, अब जब यहाँ पे क्या है कि हमें डायरेक्शन को भी शो करना है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर से R12 से इस डायरेक्शन को शो करेंगे कि R12 की तरफ इसकी फोर्स की डायरेक्शन। अब जब R12 एक यूनिट वेक्टर है तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं R12 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, ये जानते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो बात बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 अपॉन R12 अमोल। ठीक है, इसका माइंड जब इसे सॉल्व करते हैं आगे तो क्या बनती है, बात वही निकल के आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू R12। ठीक है, तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। देखिए दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि ये डायरेक्शन को भी साथ में शो कर रहा है और वो डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा था।
ठीक है। अगर हम F12 के लिखते हैं तो सिंपल सा है कि F21 के लिए भी हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब R21। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई सा पार्टिकल क्या हो, पॉजिटिव हो और कोई सा नेगेटिव हो, तब अगर बात करें तो होगा, तब हम बात करते हैं तो होगा F12 इक्वल टू, अब ये माइनस है तो माइनस का निशान होगा डैश शो करने के लिए, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के क्यूब टू R12। ठीक है। तो ये मतलब ये माइनस का निशान शो कहाँ करता है, ये डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। ठीक है। मतलब कि दोनों, सॉरी यहाँ डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट है, वो कुछ इस तरीके से है। देखिए ये इधर की तरफ और ये, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ऐसे पार्टिकल हैं जो दूसरों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैसे इनकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, पहले से डिफरेंट होगी। पहले जो थी वो बाहर की तरफ थी, तो अब क्या होगी, अंदर की तरफ, और डायरेक्शन में चेंज हुआ, बदलाव। ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सारा समझाया मेरा समझ में आया होगा। तो अगर आप सबको समझ में आया है और अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।